जिस दिन हमायत खत्म कर दी, वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नून लीग को वार्निंग। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर सख्त रद्द अमल। कहा कि अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। वफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिससे एतमाद में नहीं लिया जा रहा। बार बार ये दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का अदराक नहीं। आइन की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। जराए का कहना है कि फैसला 6 जनवरी को नहीं सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना के ट्रेनिंग पर होने की वजह से फैसला ना सुनाए जाने का इम्कान। फैसले की नई तारीख से मुताल्लिक वकाला को आगाह कर दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया। एहतसाब अदालत की जज अडयाला जेल में रेफरेंस की समाअत मुकम्मल की। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की शनाख्त हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान की तादाद 5 है। सहूलतकार भी मुलव्वस। शनाख्त के बाद केपी हुकूमत ने मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला किया। उधर खुर्रम वाक़े पर इजलास में बड़े फैसले। ज़राए के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। खुर्रम वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेद महसूद पर हमला मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर दफात मुकदमे में शामिल। मुकदमे में 5 नामालूम समेत 30 अफराद नामजद। वतन FIR के मुताबिक हमला करने वालों में कमांडर काजिम, हाजी कादर खान और रहमान मोहम्मद समेत 30 नामालूम दहशत गर्द शामिल। दूसरी जानब खुर्रम में मौजूदा हालात के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ज़िले भर में जलसे जुलूस और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर साहब कहते हैं मुआहदे के मुताबिक खुर्रम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। अमन दुश्मनों से आनी हाथों से निपटेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबोताज करने की नाकाम साजिश थी। मुकामी अवाम अमन दुश्मन अनासर से होशियार रहें। इलाके में पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। क्लियरेंस के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। लोअर खुर्रम में फायरिंग का वाक़या। पारा चिनार को जाने वाला काफिला ताहाल आगे रवाना न हो सका। 75 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले को कल फायरिंग के बाद रोक दिया गया था। इमदादी ट्रकों में आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश शामिल। सामान में अद्वियात, गैस सिलेंडर्स, खैमे, तरपाल और चटाइयाँ भी शामिल। मुशीर बरा रडीफ का कहना है मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। हुकूमत इमदादी सामान की शिफाफ तकसीम को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 57वीं सालगिरह मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। भुट्टो पहले एशियाई शख्सियत थे जिन्हें साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने कानून का उस्ताद मुकर्रर किया। 1967 में भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। रोटी, कपड़ा, मकान का नारा लगाया। 1973 के आइन के निफाज के बाद पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने। 4 अप्रैल 1979 को अदालती हुक्म पर भुट्टो को फांसी दे दी गई। इंटरनेट में सुस्त रवि के हवाले से PTI ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क पर आने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम कर दी। PTI ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ारत IT को इरसाल कर दी। PTI के मुताबिक VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है। सबमरीन केबल में आर्जी बैंडविड्थ सिस्टम शामिल कर दिया गया।
पंजाब धुंध की लपेट में कई इलाकों में हद निगाह सिफर। हद निगाह कम होने के बाद मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक और M11 लाहौर तो सियालकोट ट्रैफिक के लिए बंद की गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर, कई परवाजें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशानी में मुब्तला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गढ़ी शाह, एबट रोड, मॉल रोड, अनारकली और समनाबाद में बारिश। इकबाल टाउन, टाउनशिप, जौहर टाउन, ठोकर न्याज़बेग और चुंगी अमर सिद्धू में बादल बरस पड़े। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि लाहौर में आज वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में हवा में नमी का तनासुब 95% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। गुजरात में अफसोसनाक वाकया, घर में आग सेंकते बच्चे मौत से जा मिले। शाहजहांगीर टाउन में वाक़े मकान से 5 बच्चों की लाशें बरामद। जहां भाग बच्चों में 6 साल हनान, 6 साल साइम फयाज, 10 साल हादी, 11 साल हाशिम, 13 साल लाइबा शामिल। मरने वाले बच्चों में 4 सगे बहन भाई और 1 कज़न शामिल। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग ताप रहे थे। बच्चों की वालदा ने बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश में शेख हसीना की 15 साल आमिराना तर्ज हुकूमत के बाद बड़ी तब्दीलियां। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख मुजीब की बजाय जनरल ज़ियाउर रहमान को बाबा कौम करार दे दिया गया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हक़ाइक़ को दुरुस्त करने के लिए मुल्क का निसाब तब्दील कर दिया। नए निसाब के मुताबिक 26 मार्च 1971 को आज़ादी का ऐलान ज़ियाउर रहमान ने किया था। इससे कबल दरसी कुतब में बाबा कौम बानी शेख मुजीबुर रहमान को करार दिया गया था। इस्राइली फोर्सेज अपने वहशीपन और दरिंदगी से बाज न आईं। गाजा पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 2 रोज़ में 130 अफराद शहीद। ताज़ा हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राइली फ़िज़ाइया ने सेहत के 227 मराकज़ पर 136 हमले किए। नसीरात कैंप पर हमले में 4 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हमास ने मुज़ाकरात में सालिसों की ताज़ा जंगबंदी की तजवीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया।